दोस्तों, अगर आपके पास कोई माउस है और उसके अंदर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम आने में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि इसकी बैटरी ख़राब हो जाती है तो नॉर्मली आप चेंज करके देख सकते हैं। उससे ये होता है कि आपका जो माउस है वो सही से नहीं चलता, लेग इसके अंदर दिखाई देता है, इटक इटक कर चलता है। इसके अलावा कुछ प्रॉब्लम इस तरीके की भी दिखाई देती है, जैसे कि आप ये दो स्विच होते हैं लेफ्ट एंड राइट वाले, ये काम करना बंद कर देते हैं या फिर कम कर देते हैं, या फिर आपको इसे ज़ोर से दबाना पड़ता है, या फिर इसका तीसरा जो स्क्रॉलिंग बटन होता है उसके अंदर प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये मेरा वायरलेस माउस है। इसके अलावा आप वायर्ड वाला कोई सा भी माउस यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो आप इसी तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इसके स्क्रॉलिंग व्हील जो है इसके अंदर प्रॉब्लम आ रही है, इसे आप किस तरीके से फिक्स कर सकते हैं, किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए। दोस्तों, मैं मोहम्मद साजिक और आप देख रहे हैं टेक रेस। अगर आप इस चैनल पर नहीं आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। उसके बाद जो नोटिफिकेशन का ऑप्शन आएगा उसे आपको इनेबल कर देना है, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। तो दोस्तों, ये रहा मेरा लॉजिटेक का एक माउस है। इसके अंदर प्रॉब्लम आ रही है कि इसके अंदर जो मेरा है व्हील वाला स्विच काम नहीं कर रहा है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपको इसे कैसे रिप्लेस करना है या फिर आप क्या क्या कर सकते हैं, उसके बारे में आपको पता होना ज़रूरी है। यूजुअली जो प्रॉब्लम आती है या तो इसके स्विच जो होते हैं, जैसे आप बटन कहते हैं लेफ्ट राइट वाला, ये ख़राब हो जाते हैं, और कहीं कहीं केस में ये भी होता है कि व्हील वाला बटन भी आपका प्रॉब्लम करने लगता है। वैसे तो मैं इसे रिपेयर इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि एक तो मेरा ये फेवरेट है, दूसरा ये महंगा भी था काफ़ी, और मैं रिप्लेस नहीं करना चाह रहा। तो मैं सोचा एक एक्सपेरिमेंट भी हो जाएगा, वरना सिंपली आप इसे रिप्लेस यानी दूसरा परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं इसे रिपेयर करूंगा क्योंकि मैं कर सकता हूं, और आप भी इसे देखकर कर सकते हैं क्योंकि आपको एक आइडिया हो जाएगा ये किस तरीके से होता है। तो यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, एक है ये टूल किट, दूसरा है ये आपका सोल्डरिंग आयरन वाला। तो ये आपके बारे में मैंने बताया था कि ये जो टूल किट में यूज़ कर रहा हूँ ये कौन सी होती है, ये आपको काफ़ी हेल्पफुल रहती है। आप कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे अगर आपको किसी तरह कोई कन्फ्यूज़न हो और आप चाहते हैं कि आप कहाँ से बाय करें, तो मैं कोशिश करूँगा जितना भी इक्विपमेंट इसके अंदर मैं यूज़ कर रहा हूँ, जो भी मटेरियल वो मैं आपको नीचे लिंक में प्रोवाइड करा दूँ, आप वहाँ से जाकर इसे परचेज़ कर सकते हैं। तो सिंपली मैं इसका क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले तो आपको इसके जो आप खोलना चाहते हैं इससे पहले इस चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो स्विच है जिसे आप रिपेयर करना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं वो आपके पास ऑलरेडी मौजूद होनी चाहिए। नहीं है तो आप परचेज़ कर सकते हैं कहीं पे भी आसपास की मार्केट में जहाँ पर इसके इक्विपमेंट मिलते हैं, यानी स्विच या जो भी यूज़ किए जाते हैं वो कर सकते हैं। वरना आप कोई ख़राब आपका कोई पड़ा हो जिसके अंदर एक आध बटन की प्रॉब्लम ना हो तो आप वो ले सकते हैं। जैसे कि मेरे पास एक ये एसर का जो है एक माउस पड़ा हुआ है, तो मैं इसका जो स्विच है ये वाला ये इसके अंदर रिप्लेस करूँगा। तो सबसे पहले कर लेते हैं हम इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के लिए आपको ये इसके अंदर एक ये यहाँ पर एक स्क्रू होता है, आप देख पा रहे होंगे। तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले टूल किट ले लेता हूँ मैं। तो मैंने ये अपना स्क्रू ड्राइवर तैयार कर लिया है इसके अंदर लगाकर, और मैं इसे ओपन करता हूँ। तो मैंने ये स्क्रू निकाल लिया है, एक सिंगल ही स्क्रू इसके अंदर यूज़ किया गया है। अब आपको सिंपली क्या करना है, ये देखना है, पहले हल्का सा पीछे से उठाना है आपको, और आगे की तरफ से भी आपको इसे इस तरीके से करना है, क्योंकि इसके अंदर पॉइंट लगे हुए होते हैं, जैसे आपको इसे पीछे की तरफ करके निकालना है। तो ये आपका हो गया है। यहाँ आपका बैटरी वाला कंपार्टमेंट है जहाँ से आपकी बैटरी यूज़ होती है इसके अंदर, वो उसमें हेल्प करता है। इसके अलावा आपको ये देखना है कि ये जो यूज़ किए गए हैं तो इसे आपको आसानी के साथ बहुत ही हल्के हाथ से इसे उठाना है, कोई सा भी पॉइंट टूट ना जाए, बस इस बात का आपको ख्याल रखना है। तो ये मैंने निकाल लिया है। अब इसके अंदर जो प्रॉब्लम हमें आ रही है वो इस वाले स्विच में आ रही है, यानी ये जो व्हीलों का इसके अंदर ये प्रॉब्लम मुझे दिख रही है। तो मैं इसे क्या करूँगा, सोल्डरिंग से मैं इसको हटाऊँगा। पहले देख लेता हूँ कितने पॉइंट इसके अंदर यूज़ किए गए हैं। तो मैंने यहाँ पे देखा है कि इसके अंदर 3 पॉइंट बीच वाले हैं और 2 साइड वाले, यानी टोटल 5 पॉइंट का यूज़ है। और जितने भी इसके अंदर ये यूज़ किए गए हैं आपको ध्यान रखना है, अगर आपको सोल्डरिंग की नॉलेज है आपको तभी आप इसे करें। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपने आयरन को लगा लेते हैं, अपनी इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये हमने कनेक्ट कर लिया है। इसके अंदर लाइट होती है, इससे पता चल जाता है कि ये ऑन हो गया है। तो हम इसे अब हाँ रख लेते हैं। ध्यान रखें, वैसे तो इसका एक स्टैंड आता है जिसके अंदर आप इसे आसानी से रख सकते हैं। थोड़ा ज़्यादा वो नहीं होता तो वो ज़्यादा बेहतर होता है, लेकिन फ़िलहाल मैंने ये थोड़ा जल्दी में परचेज़ कर लिया था। अगर आप परचेज़ करें तो स्टैंड ले लें तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए।
तो ये थोड़ा इतना गर्म होता है, इतने मैं थोड़ी और बात कर लेता हूँ। ये सोल्डरिंग वायर होती है जिसे आप यूज़ करते हैं इसके अंदर दोबारा से ऐसे करने के लिए। और इसके अलावा एक ये पेस्ट होता है इसका, जिसे फ्लेक्स बोलते हैं। जैसे आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, ये कुछ इस तरीके का होता है। इससे क्या होता है, जो आप जॉइंट करते हैं इससे वो थोड़े मजबूत हो जाते हैं, अच्छे तरीके से पकड़ लेता है। लेकिन इसका ध्यान है आपको कम से कम यूज़ करना है, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अगर आप इसे यूज़ करते हैं तो आप जो लगा रहे हैं जहाँ पर सोल्डरिंग आप करेंगे वो काली हो जाएगी और इतनी अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगी। सबसे पहले आप देख लीजिए गर्म हो गया या नहीं। आपको इससे दिख रहा होगा थोड़ा सा धुआं उठता हुआ इसमें। ये हमारा हो चुका है। अब इसे हम हल्के हाथ से, वैसे इसके लिए एक वो भी आती है सोल्डरिंग वायरन, जिसे आप इसे हटा सकते हैं। यानी आपको गर्म करना है उसे वायर के साथ में, आप इसे हटाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। वैसे आप बस देखते रहिए जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ। यानी मैं इसे थोड़ा सा झटका दूंगा गर्म करने के बाद। आप इसका जो पॉइंट है जैसे कि आप देख रहे हैं, आप इसे थोड़ा साफ़ कर सकते हैं कि इसके ऊपर जो है सोल्डरिंग जो है वो ज़्यादा टिकी ना रहे, क्योंकि आप वो कर देंगे। क्योंकि इसके अंदर जो एक चीज़ की कमी मुझे यहाँ लगी है वो है मेरी सोल्डरिंग वायर जो आती है, जिसे डिसोल्डरिंग वायर कहते हैं, वो यूज़ की जाती है यहाँ पर। तो वो यहाँ पर मेरे को मिली नहीं थी और मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने इससे सोचा कि मैं इसी से कर दूँगा। इससे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है लेकिन हो जाता है इससे भी। तो आपको बस ये अपना करना है। ये हमारा कुछ हद तक हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि थोड़ा बाहर आ चुका है और हम इसमें थोड़ा थोड़ा और यूज़ करेंगे। लेकिन ध्यान रखना है कि आपका जो पॉइंट है वो अगर किसी वजह से ये वाला बोर्ड जो होता है ख़राब हो गया तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये हमारा बाहर आ चुका है जैसे कि आपने देखा है। तो हमें बस थोड़ा थोड़ा सा इसे साफ़ करना है। और साफ़ करने के लिए हल्का हल्का पहले आप इस पर देखिए वो कैसी भी सोल्डरिंग वाली चीज़ लगी नहीं हो, और हम इसे, तब आपका ये हो गया है। अब आप देख सकते हैं कि ये सही हो गया है, यानी इसके जो बोलते हैं वो हमें सारे दिखाई दे रहे हैं। अब हमें जो है उस स्विच को लेकर आना है। अब दूसरा स्विच हमें कहाँ पर मिलेगा ये ध्यान रखना है। जैसे कि आप इसकी वो देख लीजिए पोजीशन जो होती है वो कहाँ पर यूज़ की गई थी। जैसे कि ऐसे है तो ये इसको ऐसे ही लगा कर रखना है, यानी आप यहाँ देखिए ये ऐसे। तो दूसरे वाला भी जब हम निकालते हैं तो उसे हम क्या करते हैं, इसे हम खोल लेते हैं। किस तरीके से खुलेगा ये, हमें आगे की तरफ भी देख लेना है। कभी कभी ऐसा होता है 2 स्क्रू भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, तो हमें इसे दबा कर देख लेना है थोड़ा सा, कहीं इसके अंदर 2 स्क्रू इस्तेमाल ना किया गया हो। ऐसे हमने आगे पीछे करके देख लिया है, इसके अंदर स्क्रू नहीं है। और ये जो इसका अंदर इस्तेमाल किया गया है ये रहा, हम इसे साइड में कर सकते हैं। और ये जो इसके अंदर लगा हुआ होता है इसे हम निकाल देते हैं। ये व्हील जो होता है इसका वायर भी अब किसी काम का नहीं है, तो हम ये वायर निकाल लेते हैं। कभी कभी आपको ऐसा भी होता है कि जो इसके अंदर वायर यूज़ की जाती है वो काफ़ी पुरानी होती है, यानी ओल्ड टाइप के होते हैं, जो पोर्ट होते हैं यूएसबी नहीं होती। तो आप इस तरीके से इसका वायर निकाल के वो वायर भी आप दूसरा चेंज कर सकते हैं अगर आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम दिख रही है। तो ये हमारा निकल चुका है। अब हमें इसकी डिसोल्डिंग करनी होगी, हमें इसे निकालना होगा।
इसमें यूज़ करेंगे। इससे होता है कभी कभी अगर आपका शोल्डर थोड़ा सा उसका और ज़्यादा ही कम हो जाता है तो ये कभी कभी गर्म नहीं हो पाता, बाहर को नहीं आ पाता। लेकिन इस बात का आपको मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आपको जो है ये थोड़ा हल्के करके ही आपको चलाना है, क्योंकि अगर ये ज़्यादा देर तक रहता है तो ये जो प्रिंट होते हैं सब बने हुए पिघल जाते हैं, टूट जाते हैं। ये हमारा बाहर आ चुका है स्विच। तो अब हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि इसके जो पॉइंट होते हैं इस पर कोई सोल्डिंग तो नहीं लगी हुई है, क्योंकि अगर ये ज़्यादा मोटे होंगे तो ये उस कार्ड में फिट नहीं होंगे। हम इसे इस तरीके से साफ कर सकते हैं, वरना आपके पास कोई डीसोल्डिंग वायर है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे ये जो पॉइंट है आप देख सकते हैं, और हम इसे लगाने की कोशिश करते हैं। इसे आपको कुछ इस तरीके से रखना है और आपको देख लेना है कि जो पॉइंट है इस पॉइंट के सेम सामने आ रहे हैं या नहीं। आप इसे थोड़ा बहुत एडजस्ट करना चाहें इधर उधर तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और कभी कभी आपसे अगर गलती हो जाती है तो ये होता है कि गलती में कि बहुत से पॉइंट जो है वो थोड़े जल जाते हैं, यानी वो सही काम के नहीं रहते। तो उसे आप इस तरीके से कर सकते हैं। और इसे आप स्क्रू ड्राइवर से कुछ इस तरीके से अलग कर लीजिए, क्योंकि ये पॉइंट मिलने नहीं चाहिए आपस में। उसके बाद आप इसे सोल्डिंग कर लीजिए इसकी। ये हमारा हो चुका है। अब हम इसे टेस्टिंग पर लगाकर आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। और ये भी आप ध्यान रखिए कि जो पॉइंट है अगर आपको लग रहा है मिल गए हैं तो इसे आप सोल्डिंग जो है आपका सोल्डिंग आयरन जो है उससे अच्छे तरीके से वो कर लिया। और उसके बाद भी अगर आपको थोड़ा बहुत लगता है कि आपका ये हो गया है तो आप इसे एक बार इस तरीके से करके देख लीजिए, कोई सा कनेक्शन आपस में मिलना नहीं चाहिए। वैसे ये बहुत बारीक बारीक कनेक्शन होते हैं, आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर ये मिल गए हैं या कुछ हो गया तो ये आपका काम नहीं करेगा। इसे हम फिट कर लेते हैं। फिट करने के लिए क्या करना होगा, आपको सिंपली जहाँ से आपने स्टार्ट किया था वहीं आपको करना है। इसका आप वो लगा लीजिए। आप अपना जो है माउस को आगे पीछे करते हैं। इसे आपको ध्यान से लगाना है। ये जो पिन होती है आपको ये हो गया है। हम इसका व्हील लगा लेते हैं। चाहे तो आप इसे थोड़ा सा ऊपर उठा के तब लगा सकते हैं। इसे ऊपर उठा के पट्टी को जब ये आपका लग जाए तो ये सही तरीके से काम कर रहा है, दब भी रहा है। और हम इसे अब बंद करते हैं। इसका ऊपर वाला पार्ट जो है वो हम लगा लेते हैं। ये थोड़ा सा इस तरीके से करके लगेगा। तो ये हमारा हो चुका है। हम इसमें से लगा कर देख लेते हैं।
वही हमारा हो चुका है। तो अब मैं इसे टेस्ट करता हूं और उसके बाद आपको बताता हूं ये सही तरीके से काम किया है या नहीं। दोस्तों तो रिपेयरिंग करने के बाद मैंने चेक किया है, मेरा परफेक्टली काम कर रहा है। अगर आपका भी इस तरीके से कोई इशू होता है तो आप सिंपली कर सकते हैं। इसमें मैंने स्क्रॉलिंग व्हील जो है, इसके अंदर आप जो स्क्रॉलिंग स्विच होता है वो रिप्लेस करके दिखाया है। सेम यही प्रोसीजर अप्लाई होगा अगर आपके ये साइड वाले लेफ्ट एंड राइट स्विच ख़राब हो जाते हैं तो आप या तो उसे परचेज़ कर सकते हैं, मार्केट से परचेज़ कर लीजिए, या फिर ऑनलाइन आप अमेज़ोन से सर्च करेंगे तो आपको वो स्विच मिल जाएंगे। या फिर आपके पास कोई ऐसा माउस हो जो पहले ख़राब हुआ हो, उसके अंदर एक आध बटन काम कर रहा हो, तो आप उसे रिप्लेस कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको ये काफ़ी हेल्पफुल रही है आपके लिए तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। उसके बाद जो नोटिफिकेशन का ऑप्शन आएगा उसे आपको इनेबल कर देना है, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। टेक्नोलॉजी के बारे में कोई सी भी चीज़ डिटेल में जानने के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहें और मैं मिलता हूँ किसी अगली वीडियो में। थैंक यू।